बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अब्दुल कुदूस अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल AQ मीडिया के साथ आज की गुफ्तगू में हम फोकस करेंगे कि हम किस तरह से अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। मैंने जो सीरीज़ शुरू कर रखी है स्पेशली मोटिवेशन रिगार्डिंग द यूथ, उस हवाले से आज बात करूँगा कि अल्लाह को राज़ी कैसे किया जा सकता है। हम छोटी छोटी सी बातें जिनको बड़ा मामूली समझते हैं और हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जाती, हालांकि वो इतनी मामूली नहीं होती। हमें चाहिए कि उन छोटी छोटी बातों के ऊपर पूरी तरह कंसंट्रेशन करें और अपनी जो यूथ है उसको समझाएं कि ये बातें छोटी नहीं, ये अपने अंदर बहुत बड़ी नेकियां समाये हुए हैं और बहुत बड़ी मुसीबतों से निजात भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और कमा काल कि सदका करो चाहे खजूर की गुठली के बराबर क्यों ना हो। खजूर की गुठली बड़ी छोटी सी, बड़ी सिंपल सी, इंतहाई मामूली सी चीज़ होती है। तो मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को यही तरगीब देता हूँ कि आप को जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें मैं नहीं कहता कि आप 50-100 इतने पैसे सेव करें। आप रोज़ाना की बुनियाद पे उसमें से 10 रुपये निकालते जाएं, तो आफ्टर 1 वीक वो 60 हो जाएंगे। और अगर हम उसको देखें तो तकरीबन वो 240-250 के करीब हो जाएंगे आफ्टर 1 मंथ। उसमें अगर संडेज को एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो इसमें अल्लाह की रहमत कितनी होगी कि जब आप वो पैसे, हालांकि आप कोई अर्निंग हैंड नहीं है, आप तो खुद मांग के ले रहे हैं अपने पेरेंट्स से, आप उनसे मांगते हैं और आप अभी कमा भी नहीं रहे, मगर आपको जो 100, 200, 300, 400, 500 जो भी पॉकेट मनी मिलती है उसमें से सिर्फ 10 रुपये साइड पे कर लें और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालें। कोशिश करें कि जो भी जिसको आप दे रहे हैं वो वाकई डिज़र्विंग हो। ऐसा ना हो कि वो डिज़र्विंग ना हो और आप मेंटली, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो भी आपको हासिल ना हो। तो मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है और उसमें हर ऐरे गहरे को पैसे नहीं दिए जा सकते। अब इसकी बरकत क्या है? हम अपनी औलाद को ये तरगीब दिया करें कि जो पॉकेट मनी हम आपको देते हैं इसमें कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। बरकत क्या है? एक आदमी जा रहा था, जंगल में से गुजर रहा था, तो उसने बादल के टुकड़े से एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ क्या थी? उसे हुक्म दिया जा रहा था बादल के टुकड़े को कि फलां बंदे के बाग को जाके पानी पिला। अब बड़ी अजीब बात है और बड़ी, वो बंदा कहता है कि कैसे मुमकिन है, उसका कौन सा ऐसा अमल हो सकता है कि बादल के टुकड़े को कहा जा रहा है कि फलां बंदे के बाग को पानी पिलाओ। अब वो बंदा जो जा रहा था जंगल में, जिसने ये आवाज़ सुनी, वो उस बादल के टुकड़े के पीछे पीछे हो लिया। अब आपको पता ही है कि बादलों की बहुत कम ऐसा होता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो, वरना स्पीड नॉर्मल ही होती है। वो गया तो एक जगह उसने क्या देखा कि वो बादल का टुकड़ा एक पहाड़ के ऊपर बरसा, वहां से पानी नीचे आया और एक बाग को लगा। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ। वो उस बाग के मालिक को मिला, जाके कहने लगा तुझे कौन सा ऐसा अमल है कि मैंने बाग के टुकड़े को देखा, उसे हुक्म दिया जा रहा है कि फलां बंदे के बाग को पानी पिलाओ। तो मैं जानना चाहता था, ज़रा क्यूरोसिटी थी मेरे जहन में, तो जस्सुस था, मैं पता करूं कि इसका कौन सा ऐसा अमल है। वो बंदा कहने लगा कि मैं इस बाग की फसल, जब इसका फल जो है वो तैयार होता है तो उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में देता हूँ, दूसरा हिस्सा अपने खर्चे के लिए रख लेता हूँ जो ज़रूरियात हैं, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो अगले साल जो बाग के लिए मैंने प्रेपरेशन करना होती, तैयारी करना होती, वो रख लेता हूँ। यानी वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की वजह से अल्लाह ने बादल को डायरेक्ट ऑर्डर किया कि फलां बंदे के बाग को पानी पिलाओ।
इसमें बड़ी अल्लाह की रहमत है। और जब आप सदका करते हैं, जब आप गरीबों, यतीमों, मस्कीनों को देते हैं, तो आप बड़ी बड़ी मुसीबतों से अल्लाह आपको महफूज रखता है। और जब हम कंजूसी करते हैं, जैसे मोस्टली हमारी जो ज़िम्मेदार फैमिली है, लोग हैं, ज़िम्मेदार कम्युनिटी है, तो जब फसल पक के तैयार होती है तो बहुत से मांगने वाले आ जाते हैं और ये उनको गन्नों में है या चावल की फसल है वो दे रहे होते हैं और अल्लाह की रहमत समेट रहे होते हैं, ना नहीं करते, चाहे थोड़ा दें या ज़्यादा दें। कुरान करीम के अंदर 2 भाइयों का तज़किरा है। अब जो लोग अपना हाथ रोक के रखते हैं और कहते हैं नहीं नहीं गरीबों, यतीमों, मस्कीनों को बिल्कुल नहीं देना, ये तो हमें ड्रामे करते हैं, ये है वो है, भगाओ इनको, उनका किस्सा भी सुन लें। 2 भाई थे, उनका बाग था। दोनों ने प्लानिंग की कि हम क्यों ना इस बाग को रातों रात जो है वो इसका फसल, आज का जो फल है वो तैयार हो चुका है, हम क्यों ना इसको, तो वो दोनों भाई जो है वो प्लानिंग करने लगे, कहने लगे हम इस बाग को सुबह होने से पहले पहले इसकी जो फसल है, जो फल है वो उतार लें, ताकि हमें किसी गरीब, यतीम, मस्कीन को देना ना पड़े। जब दिन चढ़ेगा उतारेंगे तो वहाँ तो गरीबों की लाइनें लग जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब वो सुबह सुबह गए उस बाग का फल उतारने तो सत्यानाश कर दिया, उसको उजाड़ के रख दिया, कुछ भी ना बचा था वहाँ। इससे क्या जाहिर हुआ कि अपना हाथ रोकना नहीं चाहिए। इवन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्मा काल तंगी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुक्मा काल कि तंगी में ज़्यादा खर्च करो, अल्लाह की रहमत आती है। हालांकि बड़ी अजीब बात है, हम कहते हैं तंगी में खर्च करें। जी, हमारे रब ने और हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जो बात कह दी वो हक है, उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। हम किसी किस्म का उसमें शक नहीं कर सकते। शक करेंगे तो हम अपने ईमान को शक में डालेंगे। इसलिए आज की गुफ्तगू में जो मेन लोपेरवा मैं आपको बताना चाह रहा था कि अपने बच्चों को परसुएड किया करें, तरगीब दिया करें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की, ताकि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और उन पे अल्लाह की रहमत हो, वो मुसीबतों से जो है वो बच सकें। और मैंने दूसरा पहलू भी इसका एस्पेक्ट दिखा दिया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, जो अपना माल जोड़ जोड़ के, गिन गिन के, संभाल संभाल के रखते हैं, उनका हशर क्या होता है। जो कहते हैं किसी गरीब, मस्कीन, यतीम को फेवर ना मिल जाए, उनकी हालत भी मैंने बता दी। तो ये जो मोटिवेशन होती है यूथ के लिए ज़रूर करनी चाहिए, इसी में अल्लाह की रहमत है। और छोटी छोटी नेकियां जो हैं वो इनसे हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। आज की गुफ्तगू में इतना ही। आपके जहन में कोई सवाल हो, यू मे आस्क टू मी थ्रू माई चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।